Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Shweta and currently I'm a second year BSc Nursing student in Government Medical College जालौन. So आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस. आपके CNET 2025 के लिए एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट MCQ बन सकते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. अगर आप लोग सी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अपनी सी नेट की प्रिपरेशन के लिए एक अच्छी टेस्ट सीरीज को सर्च कर रहे हैं, तो आप लोग फ्लोरेंस एकेडमी फुल लेंथ टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं. ये टेस्ट सीरीज जो है वो आपके सी नेट के पेपर पैटर्न पे ही बेस्ड है और इसमें आपके सी नेट का सारा सिलेबस कवर किया गया है. ये बाइलिंगुअल है तो किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. इस टेस्ट सीरीज में आपको 10 टेस्ट पेपर प्रोवाइड करे जाएंगे जो कि आपके एग्जाम की टाइमिंग के अकॉर्डिंग ही होंगी, जिससे आपको एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट आ जाएगा. एंड इस टेस्ट सीरीज का प्राइस जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है. केवल 99 रुपीज़ में आपको ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगी. सो ये टेस्ट सीरीज जो है वो काफ़ी अच्छी है एंड इसको आप परचेज कर सकते हैं पूरा ट्रस्ट करके. इसको परचेज करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं एंड अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप उसी नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं. सो अभी हम स्टार्ट करें वीडियो. पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ डॉक्टर हु ट्रीट्स स्किन डिसीजेस. एक डॉक्टर जो कि स्किन की डिजीज को ट्रीट करता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ऑप्शन बी है डर्मेटोलॉजिस्ट, ऑप्शन सी है पीडियाट्रिशियन एंड ऑप्शन डी है कार्डियोलॉजिस्ट. तो जो डॉक्टर स्किन डिजीजेस को ट्रीट करता है उसे हम क्या बोलते हैं? डर्मेटोलॉजिस्ट. ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा मोटा कर लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लेडी हु रिमेन्स अनमैरिड. एक लड़की या औरत जो शादी नहीं करती है उसे हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए है स्पिंस्टर, ऑप्शन बी है आर्टिस्ट, ऑप्शन बी है सी है बैचलर एंड ऑप्शन डी है मिशन टू. तो क्या बोलेंगे उसे हम? अगर कोई लेडी शादी नहीं करती है, वो कुंवारी रहती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्पिंस्टर. क्या बोलेंगे? स्पिंस्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन हु हैज गुड टेस्ट फॉर फूड. एक व्यक्ति जिसको खाने का अच्छा टेस्ट पता है उसे हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए है गवर्नमेंट, ऑप्शन बी है क्यूरेटर, ऑप्शन सी है पैरासाइट एंड ऑप्शन डी है स्टोइक. तो क्या बोलेंगे उसे हम? उसे हम बोलते हैं गवर्नमेंट. क्या बोलेंगे? गवर्नमेंट. ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा. ऑप्शन बी की बात करें तो क्यूरेटर कौन होता है? जो म्यूजियम वगैरह होते हैं वहां पे जो सामान की देखरेख करते हैं उस पर्सन को हम बोलते हैं क्यूरेटर. एंड ऑप्शन डी है आपका स्टोइक. स्टोइक मतलब ऐसा पर्सन जो इजीली अपने इमोशंस को शो नहीं करता, दिखाता नहीं है, तो उसे हम बोलते हैं स्टोइक. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन हु नोज टू लैंग्वेजेस. एक व्यक्ति जो दो भाषाएं जानता है. ऑप्शन ए है बाइगॉट, ऑप्शन सी है बाइगेमी, सॉरी बी है बाइगेमी एंड ऑप्शन सी है बाइलिंगुअल एंड ऑप्शन डी है ब्रिटल. तो ऐसा व्यक्ति जो दो भाषाएं जानता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलेंगे बाइलिंगुअल. ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. एंड अगर बाकी के ऑप्शंस की बात करी जाए तो ऑप्शन ए है आपका बाइगॉट. बाइगॉट का मतलब होता है एक ब्लाइंड सपोर्टर अपने रिलीजन के लिए. ऐसे व्यक्ति जो अपने रिलीजन के लिए एकदम अंधविश्वासी होते हैं. अंधविश्वासी मतलब वो फैक्ट सही हो या गलत हो वो नहीं मानते, वो वही मानते हैं जो उन्हें सिखाया गया है. नेक्स्ट है बायोगेमी. तो सॉरी बाइगेमी. बाइगेमी का मतलब होता है कि आपकी मतलब पहले से शादी हो चुकी है और फिर से दोबारा से शादी कर रहे हैं और वो अपराध माना जा रहा है बट फिर भी शादी कर रहे हैं. तो ये ऑप्शन भी हो गया आपका बाइगेमी. एंड ऑप्शन डी है आपका ब्रिटल. तो ब्रिटल का मतलब क्या होता है? दिखने में तो वो हार्ड है बट वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है और टच करने से वो खराब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द. ऑप्शन ए है ऑटोक्रेसी, ऑप्शन बी है डेमोक्रेसी, ऑप्शन सी है सोशलिज्म एंड ऑप्शन डी है एनार्की. तो गवर्नमेंट अगर, मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन मैंने आधा लिखा है. यस सही है. गवर्नमेंट बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मतलब अगर जो गवर्नमेंट है वो, यस ये क्वेश्चन ही मैंने आधा लिखा है. यहाँ पे होगा गवर्नमेंट बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द
प्यूपल, मैनी प्यूपल, यहाँ पे क्वेश्चन आधा लिखा हुआ है मैनी प्यूपल, ठीक है। सो यहाँ पे होगा मैनी पीपल। सो ऑप्शन ए है ऑटोक्रेसी, ऑप्शन बी है डेमोक्रेसी, ऑप्शन सी है सोशलिज्म एंड ऑप्शन डी है एनार्की। तो अगर बहुत सारे लोगों के द्वारा कोई गवर्नमेंट चूज करी जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलेंगे डेमोक्रेसी। क्या बोलेंगे, डेमोक्रेसी। और बाकी के ऑप्शन जैसे कि ऑटोक्रेसी है, तो ऑटोक्रेसी का मतलब है केवल एक ही पर्सन के थ्रू गवर्नमेंट चलाई जा रही है। एंड सोशलिज्म का मतलब होता है कुछ ऐसे काम जो कि समाज की भलाई के लिए किए जाते हैं। एंड लास्ट ऑप्शन है आपका एनार्की। एनार्की का मतलब होता है कि जो लोग होते हैं, कुछ लोग या फिर ऑर्गेनाइजेशन जो कि किसी रूल को फॉलो नहीं करते हैं, या फिर मान लीजिए उस जगह पे कोई रूल्स बने ही नहीं है, कोई गवर्नमेंट ही नहीं है, तो उसे हम बोलते हैं एनार्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डिसीज दैट स्प्रेड्स ओवर अ लार्ज एरिया, एक बीमारी जो एक बड़े से एरिया में फैलती है। ऑप्शन ए है एकेडमिक, ऑप्शन बी है एपिडेमिक, ऑप्शन सी है इनकॉरिजिबल एंड ऑप्शन डी है इनविंसिबल। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, एपिडेमिक। एक डिसीज जो एक बड़े एरिया में फैलती है उसे हम क्या बोलते हैं, एपिडेमिक। एंड जैसे कि आपके बाकी के ऑप्शन एकेडमिक है, तो एकेडमिक आपका वही शैक्षणिक विभाग या फिर शिक्षा से संबंधित कोई बात करी जा रही है। इनकॉग्निजेबल का मतलब होता है नॉट एबल टू चेंज और रिफॉर्म, मतलब अगर कोई चीज एक बार बिगड़ गई है या फिर जैसी भी है हम उसको बदल नहीं सकते हैं, ना ही हम उसको दोबारा से सही कर सकते हैं। इनविंसिबल का मतलब होता है कि जिसे कोई हरा नहीं सकता या फिर वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, that which can never be क्या है, that which can never be believed, ऐसी चीज जिसको कभी विश्वास नहीं किया जा सकता, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इरवोकेबल, इनइविटेबल, इनक्रेडिबल और इरिटेबल। तो ऐसी चीज जिसे हम विश्वास नहीं कर सकते तो उसे हम क्या बोलते हैं, इनइविटेबल, सॉरी इनक्रेडिबल। उसे क्या बोलेंगे, इनक्रेडिबल। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बाकी के ऑप्शन जैसे कि इरवोकेबल है, तो इसका मतलब होता है नॉट एबल टू चेंज, मतलब उसे हम बदल नहीं सकते हैं, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। नेक्स्ट है आपका इनइविटेबल। इनइविटेबल जो होता है तो इसका मतलब होता है अनअवॉइडेबल, जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। इनइविटेबल मतलब वो चीज जैसी है हमें वैसे ही उसको टॉलरेट करना पड़ेगा और उसको करना ही पड़ेगा, हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते। लास्ट है आपका इरिटेबल। तो इरिटेबल का मतलब होता है एनोइंग, जो बहुत ज्यादा परेशान कर रहा हो। नेक्स्ट है 31, दैट विच कैन नॉट बी अवॉइडेड। ऑप्शन ए है इनइविटेबल, ऑप्शन बी है इरिपेरेबल, ऑप्शन सी है इनकम्पेरेबल एंड ऑप्शन डी है इनडिस्प्यूटेबल। सो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, अभी प्रीवियस वीडियो सॉरी प्रीवियस क्वेश्चन में इसका आंसर था क्या होगा, इनइविटेबल। तो जिसको अवॉइड नहीं कर सकते क्या बोलेंगे उसे हम, इनइविटेबल। अब यहाँ पे है इररिपेरेबल, तो ऐसी चीज जिसको हम रिपेयर नहीं कर सकते। फिर इनकम्पेरेबल मतलब उसे हम कंपेयर नहीं कर सकते, उसके जैसा मैचलेस कोई नहीं है और वो यूनिक है। नेक्स्ट है आपका इनडिस्प्यूटेबल, मतलब कोई ऐसी बात है जो एकदम सही है और उसके ऊपर हम झगड़ा नहीं कर सकते, उसको डिनाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वन हु एबल टू यूज द राइट एंड लेफ्ट हैंड्स इक्वली वेल, ऐसा पर्सन जो अपने लेफ्ट और राइट दोनों हैंड्स को एक जैसा ही यूज करता है, मतलब बराबर यूज कर सकता है अच्छे से वो भी, तो उसे हम क्या बोलेंगे। ऑप्शन ए है सिनिस्टर, ऑप्शन बी है एम्बीडेक्स्ट्रस, ऑप्शन सी है एम्बीवेलेंट एंड ऑप्शन डी है एमेच्योर। तो ऐसा पर्सन जो अपने लेफ्ट और राइट दोनों हैंड को इक्वली यूज कर सकता है अच्छे से, उसे हम क्या बोलते हैं, एम्बीडेक्स्ट्रस। क्या बोलेंगे, एम्बीडेक्स्ट्रस। और बाकी के ऑप्शन की बात करी जाए, जैसे ऑप्शन ए है आपका सिनिस्टर, तो सिनिस्टर का मतलब होता है ऐसा पर्सन जो अपने लेफ्ट हैंड को बहुत अच्छे से यूज कर पाता है कंपेयर टू राइट हैंड, तो उसे हम बोलते हैं सिनिस्टर। फिर है आपका एमिच्योर। एमिच्योर का मतलब होता है कोई काम है बस करना अच्छा लग रहा है पर उस काम में हम कुशल नहीं है या फिर हमें उस काम के लिए पैसे नहीं मिल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एक कोई फोटोग्राफर है, फोटोग्राफर नहीं है, नॉर्मल इंसान है, बट उसे फोटोग्राफी करना पसंद है, वो उसका काम नहीं है लेकिन उसे अच्छा लगता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एमेच्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट बाई रिच। तो अगर रिच पीपल, रिच लोग के द्वारा गवर्नमेंट बनाई जाएगी तो उसे हम क्या बोलेंगे। ऑप्शन ए है ओलिगैर्की, ऑप्शन बी है एरिस्टोक्रेसी, ऑप्शन सी है पेंटी
पेंटिसोकेसी एंड ऑप्शन डी है प्लूटोक्रेसी। क्या है? प्लूटोक्रेसी। तो अगर रिच पीपल के द्वारा गवर्नमेंट बनाई जाएगी तो उसे क्या बोलेंगे? प्लूटोक्रेसी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बाकी के ऑप्शंस की बात करी जाए, जैसे आपका ऑप्शन बी है एरिस्टोक्रेसी, तो इसका मतलब होता है जो पावर है वो नोबिलिटी, नोबिलिटी मतलब अच्छे लोगों के हाथ में पावर है। फिर ऑप्शन ए है आपका ओलिगैर्की, तो इसका मतलब होता है कि कुछ छोटे लोगों का ग्रुप है या फिर कुछ स्मॉल ग्रुप है जिनके हाथ में पावर है, कंट्रोल है पूरी कंट्री का। फिर है आपका पेंटिसोक्रेसी, तो इसका मतलब होता है कि जो पेंटिसोक्रेसी है ये एक यूटोपियन ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मतलब क्या होता है कि जितने भी लोग रहेंगे उनके पास इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी और इक्वली उनकी पोजीशन होगी, वो सेम पोजीशन पे होंगी, सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी। और ये एक यूरोपियन जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके मेंबर्स को या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा बोला जाता है पेंटिसोक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन इंडिपेंडेंट पर्सन और बॉडी ऑफिशियली अपॉइंटेड टू सेटल अ डिस्प्यूट। अब कोई पर्सन है या फिर कोई बॉडी है जिसको ऑफिशियली अपॉइंट किया गया है एक झगड़े को सेटल करने के लिए, तो उसे हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए है आर्बिटर, ऑप्शन बी है मीडिएटर, ऑप्शन सी है एजेंट प्रोवोकियर एंड ऑप्शन डी है आर्बिट्रेटर। तो क्या बोलते हैं उसे? अगर कोई ऑफिशियली सेटल की गई है बॉडी, कोई अपॉइंट की गई है किसको? डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? आर्बिट्रेटर। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्डर ऑफ मैन। अगर किसी व्यक्ति का मर्डर हो जाता है तो उस टर्म को क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए है रेजिसाइड, ऑप्शन बी है फ्रेटिसाइड, ऑप्शन सी है होमोसाइड एंड ऑप्शन डी है जीनोसाइड। तो अगर किसी पर्सन का मर्डर हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं होमिसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज ऑफ फोर्स और थ्रेट्स टू गेट समवन टू एग्री टू समथिंग। अगर हम फोर्स का यूज कर रहे हैं या फिर धमकी दे रहे हैं किसी को अपनी बात को एग्री करवाने के लिए, तो उस टर्म को क्या बोलेंगे? उस वर्ड को क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए है कोएर्शन, ऑप्शन बी है कन्विक्शन, ऑप्शन सी है कन्फेशन एंड ऑप्शन डी है कन कैजोलिमेंट। क्या है? कैजोलिमेंट। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? राइट आंसर होगा कोएर्शन। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोएर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनिमल्स दैट फीड्स ऑन प्लांट्स। एनिमल्स जो कि प्लांट्स को फीड करते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए है कार्निवोरस, ऑप्शन बी है हर्बीवोरस, ऑप्शन सी है इंसेक्टिवोरस एंड ऑप्शन डी है ग्रेमिनीवोरस। तो ऐसे एनिमल्स जो प्लांट्स को फीड करते हैं उन्हें हम बोलते हैं हर्बीवोरस। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रुप ऑफ सॉरी ग्रुप ऑफ स्टार्स। ऑप्शन ए है ऑर्बिट, जो स्टार्स होते हैं उनका ग्रुप होता है तो उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए है ऑर्बिट, ऑप्शन बी है कॉन्स्टिलेशन, ऑप्शन सी है सोलर सिस्टम एंड ऑप्शन डी है कॉमेट। तो जो ग्रुप होता है स्टार्स का उसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिलेशन। क्या बोलेंगे? कॉन्स्टिलेशन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्टिंग ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम। एक शॉर्ट टाइम के लिए रहने वाली चीज को क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए है ट्रांसपेरेंट, ऑप्शन बी है टेम्पोरल, ऑप्शन सी है टेम्पोररी एंड ऑप्शन डी है टेम्परेट। तो ऐसी चीज जो बहुत ही कम समय के लिए होती है उसे हम बोलते हैं टेम्पररी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, टेम्पररी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू एग्जामाइन वंस ओन थॉट्स एंड फीलिंग्स। उस टर्म को क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए है मेडिटेशन, ऑप्शन बी है रेट्रोस्पेक्शन, ऑप्शन सी है रिफ्लेक्शन एंड ऑप्शन डी है इंट्रोस्पेक्शन। तो जब खुद के थॉट्स को एग्जामाइन किया जाता है तो उस वर्ड को क्या बोला जाता है? इंट्रोस्पेक्शन। सो आज की वीडियो के लिए इतने ही क्वेश्चंस थे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको बता दूंगी। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही क्वेश्चन है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ाई करते रहो। बाय बाय।